अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा पागल कुत्ते के काटने से आपके जिस्म में क्या नुकसानात होगा और आपके ज़ख़म के लिए क्या नुकसानात होगा। क्या पागल कुत्ता काटने से इंसान पागल हो सकता है? क्या आम ख़ास कुत्ता काटने से इंसान भी बीमार रह सकता है? इंसान को पागलपन के दौरे आ सकते हैं। आजकल हमारे पाकिस्तान और इंडिया में मशहूर हो चुका हुआ है कि किसी भी कुत्ता या बिल्ली या चूहा काटने से इंसान पागलपन का शिकार हो सकता है। चलो आज के वीडियो आपके लिए है, आपके फैमिलीज़ के लिए है, आपके उन दोस्तों के लिए है जिन्हें देहाती और पहाड़ी इलाकों में कुत्ते ज़्यादा काटते हैं। और वो देहाती इलाकों में वाकई कुछ बीमारियां, दिमागी बीमारियां हो सकते भी हैं, क्योंकि बाज़ारों में, सिटीज़ में तो लोग बीमार होते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो वो फौरी नफ्सियाती वाले डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना इलाज करते हैं। तो देहातों में वो पागलपन ही रहते हैं और उनका इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। और देहातों में पागल आजकल बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ होता है। क्या ये कुत्ते के काटने से है या कोई और वायरस से है या कोई मिर्गी या कोई सीज़र के दौरे से है? तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए है, आपके फ्रेंड्स के लिए है और आपके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा वीडियो है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन देहाती बाहरी इलाकों में मेरा वीडियो चला जाए और उनको इल्म की जानकारी हासिल हो। क्या वाकई हर आम खास कुत्ते के काटने से या पागल वाले कुत्ते के काटने से इंसान को दिमागी मसले, मसाइल, पागलपन दौरे हो सकते हैं? तो मेरा आज का वीडियो ये होगा कि पागल कुत्ते के काटने से, आम खास कुत्ते के काटने से मेरा कल का वीडियो होगा, और बिल्ली के काटने से, चूहे के काटने से, बिच्छू के काटने से मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा। आज का मेरा वीडियो होगा सिर्फ़ और सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से, क्योंकि कुछ पागल कुत्ते ऐसे होते हैं जिनका दिमाग फट चुका हुआ होता है या किसी जगह पे ज़ख़म है, उस ज़ख़म की वजह से या रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, क्योंकि रोड में ऐसे कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया हैं जो वो ज़ख़म में लगते ही फिर वो उनके दिमाग को फेल करता है और वो आम खास कुत्ता पागलपन या पागल कुत्ता जिसको कहा जाता है, वो कुत्ते आम तौर पर पागल नहीं होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से और या लड़ते लड़ते किसी ऐसे जहरीला जगह पे, मैदान में लड़ते हैं जहां वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में, तो उसकी वजह से या सांप के काटने की वजह से जहर कुछ दिमाग में चला जाता है तो फिर वो कुत्ता पागल होता है। आम खास कुत्ता पागल नहीं होता। तो ठीक इसी तरह उसके दिमाग में पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो फिर वो जहर पूरे बॉडीज़ में फैल जाता है, तो वो कुत्ता के जहर दांतों में आ जाता है, पूरे बॉडीज़ में फैल जाते हैं। फिर एक आम खास इंसान को या इंसान के बच्चे को अगर काटे तो काटने के बाद उस ज़ख़म में वो सलाइवा चले जाते हैं, दांत के ज़रिए वो ज़ख़म इन्फ्लामेशन अंदर चला जाता है और वो ज़ख़म को अगर डेटोल से, पायोडीन से साफ़ न किया जाए या ATS का इंजेक्शन न लगाया जाए फ़ौरी तौर पर, या तो फिर उसका इलाज न किया जाए तो फिर वो ज़ख़म अंदर ही अंदर, वो वायरसेस का नाम है रेबीज़। ये एक रेबीज़ नाम का वायरसेस है जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज़ वायरस हमारे पूरे बॉडीज़ में, शरीर में फैल जाता है और वो दिमाग में, दिमाग के न्यूरॉन्स में, दिमाग के सेल्सों में चला जाता है और फिर इंसान को पागलपन के दौरे आ जाते हैं। वो दौरे कुछ इस तरह होते हैं, इंसान को अगर कुत्ता काट जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उस इंसान को, काटे हुए इंसान को जिसने पागल कुत्ते ने काटा है, तो फिर वो उसके सिम्टम ये ज़ाहिर होंगे कि थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, 102 103 तक बुखार आ जाएगा, ऐसे ज़्यादा नहीं आएगा। और फिर सर में दर्द, शुरू के दिनों में सर में दर्द का होना होगा, थकावट, हड्डियों और जोड़ों और पट्टों में दर्दें होने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, अकड़ापन और एक अजीब सा रोब आने लग जाएगा और पागलपन के दौरे फिर 1 महीने के अंदर ही अंदर फिर पागलपन के दौरे आने लगेंगे और फिर वो पागल होने की तरफ चला जाएगा अगर इसका मुसलसल इलाज न किया जाए। तो हर आम खास कुत्ते के काटने से भी नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। उसके लिए मेरा कल का वीडियो होगा। मेरे वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें तो कल का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। कल के वीडियोज़ मेरा आम खास बिल्ली, आम खास चूहा और बिच्छू काटने के हवाले से होगा कि चूहा और आम खास कुत्ता, बिल्ली के काटने से आपको क्या बीमारी हो सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।